कश्मीर की वादियों से नमस्कार, आदाब, वालेकुम सलाम। भारत जोड़ो यात्रा आखिरी पड़ाव पर है और श्रीनगर के पंथा चौक पर न्यूज़ 24 है, जहां से अब से कुछ देर के बाद भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। एक तस्वीर आप देखिए, श्रीनगर का ये पंथा चौक है, सबसे अहम चौक है और यहीं से सोन चौक, जो सोनबार चौक है, वहां पे ये यात्रा जानी है। तकरीबन 7 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होगी, लेकिन उसको लेकर के आप एक तस्वीर सिर्फ देख लीजिए कि कैसी सिक्योरिटी है। आप जहां जहां नजरें डालेंगे, सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता, क्योंकि हाई सेंसिटिव ये इलाका है। श्रीनगर का ये गेटवे कहा जाता है, यहाँ से अन्य जिलों के लिए ये अलग अलग सड़कें निकलती है। और देखिए, इसी चौक से ये स्टार्ट होना है इस भारत जोड़ो यात्रा का। और तस्वीरें देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार वेलकम किया है, दिल खोलकर वेलकम किया है। और ये तस्वीर देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी साथ में दिख रहे हैं। और इस तरीके के पोस्टर आपको एक सामने तस्वीर देख लीजिए, वहां पे राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस के हैं, उनके नीचे जो दो चेहरे नजर आ रहे हैं वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रसूल वानी और भल्ला साहब, जो यहाँ के दो बड़े नेता बच्चे हैं। गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पे सबसे बड़े चेहरा माने जाते थे कांग्रेस के, लेकिन अब वो नहीं है। और ये तस्वीर एक बार फिर देख लीजिए, ये कैंप है, बस यार्ड है, यहाँ पे राहुल गांधी ठहरे हुए हैं। और इसके चारों तरफ की सुरक्षा तकरीबन 10 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर पीछे, यहाँ के पूरे जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। और किसी भी प्राइवेट व्हीकल को आने जाने की इजाज़त नहीं है बगैर कोई ज़रूरत के काम के। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पत्रकार भी हैं। भाई साहब, ये बताइए, अब ये आखिरी पड़ाव पर है, किस तरीके से यात्रा को देखते हैं? देख रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोर्ड नहीं दिख रहा था, लग रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब साथ होते हैं तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं होता है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कश्मीर के हर घर से बच्चे निकलते हैं और सब लोग निकलते हैं राहुल गांधी को देखने के लिए। आज सुबह से ही आप देखते हैं 5 बजे से ही लोग यहाँ पर आते हैं और राहुल गांधी को देखने के लिए आते हैं और कहते हैं ये भारत जोड़ने की बात करते हैं। जो कुछ पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल हुआ है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, खासकर बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी सरकार ने 2 सालों में इतने यहाँ पर कश्मीरी लोगों को उस तरीके से ख़राब किया है कि ना नौकरी मिलते हैं ना कुछ मिलते हैं। अब उम्मीद कश्मीरी लोगों को यही है कि राहुल गांधी जो है वो हमारा मसला जो है हल करेंगे। और बहुत कश्मीर के हर जगहों से लोग आते हैं और राहुल गांधी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाली कहते हैं हम राहुल गांधी को फेस देख के वापस चले जाएंगे, क्योंकि इनकी इतनी खुशी है। और हर जगह पर इस वक्त कश्मीर के लोग आते हैं, घरों से निकलते हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की गई है। और महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें, उसने भी कल ज्वाइन किया है। आज फारूक साहब, ये सुनने में आया, फारूक साहब भी ज्वाइन करने वाला है, उमर साहब भी, और बहुत सारे कश्मीर के लीडर। मगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा था कश्मीर के लिए, गुलाम नबी आज़ाद, वो आज मायूसी है लोगों को, क्योंकि वो उसने रिजाइन किया है कांग्रेस से। चलिए, तो एक तस्वीर मैं फिर अपने दर्शकों के लिए बता दूं, 12 बजे 10 बजे इस पंथा चौक से यात्रा शुरू होगी। उसके बाद 12 बजे ये सोनबार चौक पहुंचेगी, तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी है। वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लाल चौक है, जहां पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है। और वहां 12 बजे फ्लैग होस्टिंग होगी, तिरंगा फहराएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, देश भर के तमाम कांग्रेस के अन्य राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और फिर शाम में 6 बजे होटल ताज में डिनर का आयोजन किया गया है, क्योंकि आखिरी पड़ाव को पार कर लेगा भारत जोड़ो यात्रा। तो ये एक अपडेट है। लेकिन यहाँ पे और भी स्थानीय लोग हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 23 दल कल आएंगे, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पहुँच गई है, क्या बदलेगा यहाँ घाटी में? क्योंकि देख रहे थे कि पोस्टरों में PDP तो दिख रही है, राहुल गांधी दिख रहे हैं, लेकिन NC खास करके फारूक अब्दुल्ला साहब मौजूद है, लेकिन पोस्टर नहीं दिख रहा। लग रहा है कि कांग्रेस और NC एक साथ पसंद नहीं है क्या? ऐसा है क्या? देखिए, बात अगर इसकी करते हैं कि एक साथ दिखे या एक साथ नहीं, फिलहाल तो 2 साथ यहाँ पे बड़ी 2 पार्टीज का मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के सामने आई कांग्रेस के साथ, PDP भी खुल के सामने आई नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। अगर आप पहले भारत जोड़ो का याद करिए, समर्थन फारूक अब्दुल्ला ने पहले किया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, उसके बाद महबूबा मुफ्ती, उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी, उसके बाद उनकी वालिदा भी। खुले तौर पे 2 बड़ी पार्टीज जो है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, वो सामने आई, उन्होंने साथ दिया। अब जो भारत जोड़ो 2014 में, आपको पता था कि 2014 में थोड़ा डिप लाइन चली गई थी कांग्रेस कई लोगों का ख्याल ये भी था कांग्रेस शायद दिख नहीं रही है, अब है ही नहीं किसी जगह। मगर जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई, इससे क्या हुआ, एक तो कांग्रेस को जो चाहिए था नाम नजर में आना, वो भी आ गया, और दूसरा उनको बड़ी 2 जमातों का साथ भी मिला। अब पहले ही बताया उमर अब्दुल्ला, अगर आपने उमर अब्दुल्ला की परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं ना कहीं अपोजिशन को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन स्ट्रांग
स्ट्रांग हो तो शायद जो अभी अपोजिशन में पीडीपी भी आपको दिखेगी, कांग्रेस भी दिखेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दिखेगी। आगे से कौन है, सेंटर में कौन है? एक सवाल ये बताइए कि घाटी की सियासत अलग, लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हमें 5 सीट नहीं चाहिए, इस 5 सीटों के बदले हमें 540 सीटें देखनी है देश की। मैं एजेंडा की बात कर रहा हूँ। 23 दलों को यहाँ बुलाया गया है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, उनके मुखिया नहीं आ रहे हैं। क्या लोग पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या घाटी से कोई ऐसा सियासी पैगाम कांग्रेस देने में कामयाबी हासिल करेगा कि इनकी सरपरस्ती में लोकसभा का चुनाव हो या राहुल गांधी चेहरा हो? ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि यहाँ एनसी और पीडीपी के बीच ही जो देखा जा रहा है, पीडीपी के बीच में वही कैसे एडजस्ट होंगे, ये सबसे बड़ा देखिए सवाल। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, गुपकार अलायंस, दोनों वहां पे जमाते साथ है। दूसरे अपने कांग्रेस की बात की, जो आपने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राहुल गांधी ने एक बात कही थी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अगर सच में मोहब्बत है तो ये लोगों को दिखेगी, क्योंकि लोगों ने प्यार तो दिखाया, अब करने की बारी। अब आपने कहा कि लोग कितने और आएंगे, लोग कितने और जुड़ेंगे, क्या सियासत हो रही है, वो सियासत तब साफ होगी, सियासत तब दिखेगी जब लोगों के काम होंगे, जब कुछ बदलेगा। अब बोलने में और करने में बहुत डिफरेंशिएट है, क्योंकि ये कश्मीर है साहब, यहाँ पे हमेशा हब एक पिच बनाई गई, जो आया खेला, सेंचुरी बनाई, चला गया। वादे तो बड़े बड़े, अब ग्राउंड सतह पे कितने इंप्लीमेंट होते हैं, देखिए बोलने में और करने में बहुत डिफरेंशिएट है। बोला तो आज तक बहुत, शायद ऊपर वाले से दुआ ये है इन जमातों को समझ आया होगा कि जो इन्होंने पीछे किया, अब ये समझे। अगर अब ये समझे तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। अपोजिशन को स्ट्रांग होना चाहिए, तब शायद मुकाबला बराबर का होगा, तब मजा आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या राहुल गांधी चेहरा बन पाएंगे या उस पे एक राजनीतिक विकल्प तैयार हो पाएगा? ये लोग देखिए कोई चीज फाइनल नहीं होती है। बड़े रुस्तम खान आए, आके चले गए। कोई भी हो जो देश के साथ, जो इस जनता के साथ, इस अवाम के साथ अच्छा करेगा, वो हमेशा अवाम के अच्छे नोट्स में भी रहेगा, अच्छे बुक्स में भी रहेगा, और हमेशा उसका नाम भी शायद लोग लेंगे। मगर जो अच्छे काम नहीं करेगा, दिखेगा साहब मगर बिकेगा क्या? दिखना भी जरूरी है और बिकना भी जरूरी है। बातें करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बातें आपने कर ली, आज अवाम आपसे सवाल पूछ रहे, साहब किया क्या, हिसाब दे दो। जब हिसाब की बात आती, इनको मिर्ची लगती है। अब इनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ये बताइए भाईजान की 2019 में भी सूट बूट की सरकार, राफेल का भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को क्या हासिल होगा? घाटी से कुछ ऐसा पैगाम होगा? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि जब पीडीपी और एनसी एक साथ कांग्रेस को क्या समर्थन करेंगे, तभी तो आप विपक्षी एकता की बात करेंगे। तो इस चौक से, पंथा चौक से जब लाल चौक तक के पहुंचेगी यात्रा, तो लग रहा है कि जो राजनीति के लिए, जिस सियासी मकसद के लिए ये यात्रा शुरू हुई थी, वो कामयाबी हासिल करेगा। राहुल गांधी की कुछ बदली हुई इमेज कोई प्रभाव डाल पाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो सूरत हाल अब कांग्रेस में है वो कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक ठाक है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कांग्रेस जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी थी और वैसा कोई असर इनका भी देखने को नहीं मिल रहा। आपने देखा कितने इलेक्शन हुए स्टेट्स में और इतनी पुअर परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही, तो ऐसा अब ऐसा लग रहा है जिस जैसे अभी यात्रा स्टार्ट हुई है तो एक नई जान राहुल गांधी ने कांग्रेस में डाली है। चाहे वो अगर अब इलेक्शन भी हो सकता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो इस यात्रा से असर पड़ेगा। हालांकि उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसका पद यात्रा जो है इसका सियासत के साथ कोई बात, ये उसका जोड़ नहीं है। लेकिन ये बात भी कहनी जरूरी है कि जो अब सियासी तौर पर जो फायदा कांग्रेस को अब इस यात्रा से मिल रहा है वो साफ है कि जो ये यात्रा राहुल गांधी ने स्टार्ट की थी, चलिए वो लोगों को न जोड़ पाए, चाहे वो नफरत न हटा पाए या बेरोजगारी अगर वो खत्म नहीं भी करवाए, लेकिन उन्होंने एक अपने कांग्रेस को जो है जरूर जोड़ा है। कांग्रेस जो है एक बार फिर से अब लग रहा है कि खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके से लोगों का बाहर निकलना, लोगों का उनके साथ आना, ये साफ तौर पर ये बात का सबूत देती है कि अब कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी हो गई। रही बात अब जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के लिए वो क्या पैगाम देंगे? आप देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत पूरे मुल्क की सियासत से डिफरेंट है। जिस तरीके से पूरे मुल्क में सियासत होती है वहाँ पे यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा, तो आपको और भी लोग, आप कहाँ से भाई साहब? मुंबई से, महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे आ रहे हैं क्या? ये मुझे नहीं पता। मुझे नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि विपक्षी एकता कैसे संभव है? शरद पवार, उद्धव ठाकरे या अन्य, ममता बनर्जी, तो यहाँ जो 23 दलों को न्योता दिया गया है उसमें अधिकांश पार्टियों ने मना कर दिया है, 13-14 को छोड़कर। तो सवाल पूछा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव कैसे कांग्रेस पूरा कर पाएगी? देखिए, तो मैं तो पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। आई एम अ लेमैन, अ कॉमन मैन, बट व्हाट आई फील द स्पिरिट ऑफ दिस कैंपेन और इनिशिएटिव इज ग्रेट। इट इज़ टेलिंग पीपल दैट व्हेन वी आर यूनाइटेड वी विल बी सक्सेसफुल। जब हम जुड़े रहेंगे तो हम सक्सेस रहेंगे। तो बस हम यही भावना को जुड़े हैं।
जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या उस मुद्दे पर लोकसभा में कामयाबी हासिल हो पाएगी? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई के सामने सबसे बड़ा मुद्दा धर्म और जाति आ जाती है। जो मुद्दे उठाए जाते हैं पॉलिटिक्स में वो तो रोज एवरीडे चेंज होते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी 3 मुद्दों की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, देन हेट्रेड और यू नो दिस व्हाटएवर अदर, सो ये मुद्दे कंसिस्टेंट है एंड पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट और लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं उससे। सो ही इज़ बीन वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले से ही, कि ही इज़ टेकिंग 2-3 points which is stating all the time that there is hatred, there is unemployment and there is price rise. These are the 3 main issues that he is taken in his तो एक agenda. तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूँ, पंथा चौक की तस्वीर आप देख लीजिए। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जब बनिहाल के रास्ते राहुल गांधी निकले थे तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल टूट गई थी और कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। ये पंथा चौक की तस्वीर न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए कि कैसे बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं अलग अलग चारों तरफ, जो चौक का जो सड़क है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी मौजूद है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस यात्रा का से राजनीतिक मकसद क्या हासिल होगा, क्या यहाँ घाटी में जिस तरीके का अमन का जो कोशिश है वो क्या पूरा हो पाएगा। आप लोग सर यहीं से हैं? एक मिनट, हाँ, आप लोग यहीं से भाईजान? दे नहीं सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते। आप लोग सिक्योरिटी से हैं? नहीं, सिक्योरिटी वाले अलग है, पार्टी नहीं, पार्टी यही पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ पहुँच गई है तो इस यात्रा से कुछ हासिल होगा, ये तो बताओ सर, आप ही लोगों के बीच के लिए तो आए हैं। पता है, एक मिनट यार। हाँ? तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लोग हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये एक जो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। भाईजान, एक छोटा सा सवाल है कि इस यात्रा से लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का क्या जो मकसद है वो हासिल होगा? 2024 को लेकर सवाल पूछ रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं कि एनसी और पीडीपी क्या एक साथ कांग्रेस के साथ आएंगे? देखिए मेरे भाई साहब, आज का जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा है, देश को जोड़ने की यात्रा है और ये प्यार मोहब्बत बांटने की यात्रा है। यहाँ पे जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ जो व्यवहार किया है उस व्यवहार से आज पता चलता है जम्मू कश्मीर में पहली बार राहुल गांधी साहब जब काजीगुंड से आया तो आपने देखा लोगों ने दिल से कैसा वेलकम किया है। तो इस बात से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है इंशाल्लाह जो आने वाला इलेक्शन है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैं पीडीपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जीत है और मरकज में इंशाल्लाह कांग्रेस आएगा। लेकिन लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि पीडीपी ने कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोगों ने एक साथ लाया, बावजूद इसके अब वही सरकार जो आपकी सहयोगी थी उसने धारा 370 लगाया और यहाँ के आवाम के खिलाफ चीज़ें यहाँ मानती है 35 ये जिसको लेकर के कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरे भाई साहब, जब हमने 2014 में उनके साथ कोalition की थी तो वहाँ पे हमने एक उनके साथ अलायंस में बाकायदा तौर पर एक एग्रीमेंट हुआ था, तो वही लोग गवर्नमेंट से भाग गए। थैंक यू सो मच। तो पीडीपी, एनसी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस यात्रा के हिस्सा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन समान विचारधारा वाली पार्टियां क्या कांग्रेस की सरपरस्ती में एक होगी? पंथा चौक से जब लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा तो इसके बाद ये सवाल मौजूद है कि 2024 में क्या मोदी के मुकाबले कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा कर पाने में कांग्रेस कामयाबी हासिल कर पाएगा? इन्हीं सब सवालों की पड़ताल हम लगातार दिन भर करेंगे न्यूज़ 24 पर। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।